बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है एक्रो और इस फ्रेग्रेंस का नाम है स्मोक। ये सारी की सारी तकरीबन 7 फ्रेग्रेंसेस हैं। इनके सब के बॉक्सेस सेम है, सिर्फ एक जगह पे डिफरेंस आता है, वो है इनके नाम का। ठीक है, सब के बॉक्सेस ऑलमोस्ट सेम है। इस तरह के वाइट बॉक्स में आते हैं, ऊपर ब्लैक राइटिंग में एक्रो लिखा हुआ है, AKR और ओ एक्रो। ये इस तरह थोड़ा सा अप साइड पे जा रहा है इसका नाम, और बिल्कुल सारों की पैकिंग तकरीबन सेम है। फर्क कहां पे आता है, ये आप देखें, ऊपर ब्रांड का नाम लिखा हुआ है एक्रो, और यहां पे फर्क आता है। एक का नाम लेट्स सपोज स्मोक है, एक का नाम मॉल्ट है, एक का नाम इंक है, एक का नाम नाइट है। इस तरह करके इनके नाम है। इन फ्रेग्रेंसेस के बॉक्सेस ऑलमोस्ट सारों के सेम है, और यहां पे एक फर्क आता है कि ये स्मोक लिखा हुआ है। ठीक है, और बस ये इनका व्हाइट गत्ते का बॉक्स होता है, और उस बॉक्स के अंदर जो सबसे मजेदार चीज है वो ये ज्योमेट्री बॉक्स है। ज्योमेट्री बॉक्स की तरह टिन का एक बॉक्स है जिसके अंदर ये परफ्यूम पड़ा होता है, जिसके ऊपर भी अगर आप देखें तो ये एक्रो AKRO एक्रो लिखा हुआ है। ठीक है, तो ओलिवियर क्रेस्प, इसके सारे जितने भी फ्रेग्रेंसेस है ना, इनको डिजाइन करने वाला ओलिवियर क्रेस्प है। मैं क्यों ये रिव्यू कर रहा हूँ ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले जरा थोड़ी पैकिंग शेकिंग कंप्लीट दिखा दूं। ये इसके अंदर बहुत स्नग फिट, मैंने वैसी उंगली रखी है, स्नग फिट किस्म की बॉटल है, बड़ी टाइट, आराम से नहीं निकलती। ये टिन इसका ऊपर से उतर जाता है, और इसको बड़ी मुश्किल से जब भी मैंने निकाला, बड़ी मुश्किल से निकाला है इनको इन बॉक्सेस के अंदर से। ठीक है, और ये बॉक्सेस मतलब वेलवेटी टच टाइप है, इसका जबरदस्त फोम शोम बड़ा जबरदस्त सा है। और ये रही इसकी बॉटल, आप देख सकते हैं ऊपर ब्रांड का नाम लिखा हुआ है और नीचे फ्रेग्रेंस का नाम लिखा हुआ है स्मोक उद परफ्यूम। ब्लैक कैप है और ब्लैक कैप के ऊपर ए लिखा हुआ है। ए से मैं आप लोगों को बताता चलूं, एक्रो भी बनता है, ए से अदील भी बनता है। ठीक है, तो ये कैप रहा इसका। लाइट सा कैप है, बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, ब्लैक कलर का स्प्रे है, और स्प्रे के ऊपर ब्रांड का नाम वगैरह नहीं है, बस सिंपल सा स्प्रे है। ठीक है, और ये पाकिस्तान में अब इजीली भी अवेलेबल है ये ब्रांड। ठीक है, वकास अहमद के पास अवेलेबल है, उसका व्हाट्सएप नंबर भी मैं नीचे लिख दूंगा, उसके इंस्टाग्राम पेज का एड्रेस भी लिख दूंगा, वहां पे भी आप उसको फॉलो करके उसको ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ओलिवियर क्रेस्प एक ऐसा परफ्यूमर है जिसके प्रोफाइल में अगर आप जाएं तो उसके प्रोफाइल में 355 परफ्यूम आते हैं, 355। और वो 355 परफ्यूम उसने छोटे मोटे ब्रांड्स के लिए नहीं बनाए, मतलब उसने डियोर के लिए भी, जो पॉइजन सीरीज है उसमें भी थोड़ा सा काम किया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। म्यूगलर के अंदर भी थोड़ा सा काम किया है, और इस तरह करके बहुत ज्यादा, अभी मुझे एग्जैक्ट वो 355 परफ्यूम्स हैं, नॉट अ जोक। और मैंने जहां तक देखा 355 में से मोस्टली ऐसी फ्रेग्रेंसेस थी जो कि बहुत ज्यादा, ईव सेंट लॉरेंट के लिए जो ब्लैक ओपियम सीरीज है वो भी सारे के सारे उसके जितने भी वेरिएंट्स हैं वो इसी ओलिवियर क्रेस्प ने बनाए हैं। तो मुझे जरा थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हुआ कि ये सारे के सारे परफ्यूम एक ऐसे बंदे ने जिसने बहुत कामयाब और बहुत हिट परफ्यूम्स दिए हैं, उसने अगर ये बनाए हैं तो इनको ट्राई देना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इनको फिर ट्राई किया, और आई एम हैप्पी विद माय डिसीजन। प्राइसेस इनकी अगर देखी जाए तो 40 से 45 हजार रुपए के करीब करीब है। 100 ml की बॉटल्स हैं इनकी। बट एक चीज आप लोगों को बताता चलूं, मुझे ये पार्शल मिल रहे थे वकास अहमद से, तो मैंने इनको फिर उठा लिया। देखिए, अब ये फुल बॉटल नहीं है, बहरहाल मैंने इसको यूज भी किया, जब मुझे मिली थी तो तकरीबन थी। बहरहाल, तो ये फुल बॉटल नहीं है, इसको पार्शल कहते हैं। आप वकास अहमद से पता कर लें, डी कैन ट्राई करना चाहते हैं डी कैन ट्राई कर लें, फुल बॉटल ट्राई करना चाहते हैं तो फुल बॉटल आप वकास अहमद से ले सकते हैं। बहरहाल, मैं आप लोगों को सबसे पहले इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ओलिवियर क्रेस्प एक अच्छा परफ्यूमर, एक अच्छे पर मतलब उसने ये इस ब्रांड के जितने भी परफ्यूम्स हैं ना, सारे के सारे उसी ने डिजाइन किए हैं। और ये लॉन्च हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2021 के अंदर या 2022 के अंदर लॉन्च हुआ था। बहरहाल, मैं आप लोगों को पहले सबसे पहले इसकी फ्रेग्रेंस डिफाइन करता हूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना, तो थोड़ा सा यहां पे आपको थोड़ा सा डेयरिंग लगता है, बिल्कुल थोड़ा सा। और वो क्यों, कि इसके स्टार्ट में आपको हल्की सी टिंचर की खुशबू प्लस टोबैको लीव्स की खुशबू डिफाइन करता हूं। टिंचर तो आप लोगों को पता है, वो डिफाइन करने की जरूरत नहीं। टोबैको लीव की खुशबू मैं अलबत्ता आपको डिफाइन करता हूं, प्लस स्मोक की खुशबू, एंड दैट्स इट इसके स्टार्ट में। लेकिन थोड़ी देर बाद टिंचर हो जाता है गायब। टिंचर आप लोगों को पता है, आप हॉस्पिटल्स में जाएं तो एक टिंचर की खुशबू होती है, लेकिन वो टिंचर की खुशबू को बड़े ही प्यारे तरीके से इसके अंदर ऐड किया गया है, और उसको इस तरह मिक्स किया गया है टोबैको लीव्स और स्मोक के साथ कि वो बिल्कुल आपको अनोइंग मेडिसिनल टाइप नहीं लगती। टोबैको लीव्स कौन से होते हैं, आप लोगों के अगर बुजुर्ग जो हैं वो अगर हुक्का वगैरह पीते हो तो वो टोबैको आपसे मंगवाते होंगे दुकानों से। पाकिस्तान में तो अभी तक ये ट्रेंड है, ये ट्रेडिशन है।
टोबैको के ना वो मुड़े हुए लीव्स लाते हैं, फिर उसको वो हाथ पे रख के तोड़ते हैं, छोटा सा, आई थिंक उसको चिलम बोलते हैं, छोटा सा ना वो कप सा होता है, उसके अंदर वो टोबैको डालते हैं और उसको पीते हैं। तो वो जो टोबैको की एक खुशबू होती है, कड़वी सी, वुडी सी, वुडी, स्पाइसी एंड थोड़ी बहुत कड़वी सी, वो टोबैको लीव्स की खुशबू होती है। वो हल्के से टिंचर के साथ और स्मोक के साथ। अब आप कहेंगे स्मोक कौन सा? कभी आप लोगों ने बॉन फायर किया हो या कभी लकड़ियां जलाई हो कहीं बैठकर, तो जो लकड़ियां जलाने के बाद उसमें से व्हाइट सा एक स्मोक निकलता है, वेरी क्लीन वुडी स्मोक, वेरी क्लीन। आप उसमें बिल्कुल या अगर आप लोगों में से कभी किसी ने लकड़ी वाले चूल्हे में कभी खाना शाना बनाया हो, तो वो एक लंबी सी स्टिक मिलती है, फूकनी बोलते हैं उसको। आप उसको ना आग को जलाने के लिए उस फूंकनी से जब फूंक मारते हैं तो एक व्हाइट कलर का धुआं आपकी तरफ आता है, निहायत ही क्लीन और वुडी सा धुआं होता है वो, ठीक है। उसको इस फ्रेग्रेंस के अंदर प्रॉपर उतारा गया है, तभी इसका नाम स्मोक है। लेकिन आप उससे तंग ना आए, इस वजह से इसके साथ जो टोबैको की एक खुशबू है ना, उसको अटैच किया गया है डीप। जब आप इसको डीप खुशबू करेंगे तो आपको लगेगा यस, बिल्कुल ऐसे फील होगा जिस तरह वाकई एक ताजी लकड़ी जल रही है और उसके जो लकड़ी के जलने का धुआं होता है, उस तरह की खुशबू प्रॉपर इसके अंदर से आपको फील होगी, ठीक है। तो ये तो चीज की खुशबू। टिंचर की खुशबू जो है वो थोड़ी देर बाद गायब हो जाती है, फिर टोबैको लीव्स और सिर्फ उस स्मोक की खुशबू रह जाती है जो कि चलती रहती है। और ट्रस्ट मी, कहीं से भी ये अनोइंग या कहीं से भी ये ऐसी खुशबू नहीं है जो कि आपको लगे कि यार ये मुझे ना मतलब अब ये बहुत ज्यादा अनोइंग टाइप हो गई या मैं इसको उतारूं। ऐसा नहीं है, आप इसको एंजॉय करेंगे इस फ्रेग्रेंस को, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर और ओकेजन की तरफ। एज की बात करें, देखें मैंने जिस तरह की खुशबू डिफाइन की, आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो यंगस्टर्स के लगाने वाली है ही नहीं, बट ट्रस्ट मी, यंगस्टर्स, मिडिल एज, ओल्ड एज, हर बंदा इसको जरूर लाइक करेगा। इसकी स्मोक की जो एक खुशबू है ना, उसको जरूर लाइक करेगा और टोबैको के साथ मिलकर तो वो ज्यादा मजेदार हो जाती है, ठीक है। तो एज का नो प्रॉब्लम। जेंडर मैं यहां पे कहूंगा कि ये अगर मेल ही लगाएं तो ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन यू नेवर नो, ये किसी लेडी को भी पसंद आ सकती है। मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ ये लेडीज को भी बड़ी आराम से पसंद आ सकती है। यस, ये इतनी हार्ड किस्म की फ्रेग्रेंस है ही नहीं कि ये लेडीज ना लगा सके, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, ये 8+ आवर्स इसकी लॉन्जिविटी है, 8+ आवर्स। और इसकी जो प्रोजेक्शन है 2.5 से 3 घंटे इसकी बड़ी सॉलिड प्रोजेक्शन है, ठीक है। और एक बात बताता चलूं, इसको अपनी नोज से दूर लगाइएगा, ये आपको नोज ब्लाइंड नहीं करती। तो अगर आपने इस एरिया में लगा लिया तो फिर आपको खुशबू आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी। आई वुड सजेस्ट कि आप इसको अपने बाजू पर लगाएं, इस एरिया में और इस एरिया में आप इसको एंजॉय करेंगे। आप हाथ मूव करेंगे तो आपको ये अच्छी लगेगी ये खुशबू, ठीक है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। प्रोजेक्शन का मैं आपको बताता चलूं, 2 से 2.5 घंटे प्रोजेक्शन है और आर्म लेंथ से ज्यादा प्रोजेक्शन है इसकी, अच्छा भला प्रोजेक्ट करती है, ठीक है। आपके गिर्द एक अच्छा सेंट बबल बना के रखती है। वेदर और ओकेजन की बात करें तो आई वुड सजेस्ट कि मैं तो उसको ऑफिस में गर्मियों में भी लगा सकता हूं, बट आप लोगों के लिए कि इसको फॉल और विंटर में ट्राई करें, आप इसको एंजॉय करेंगे, ठीक है। और अगर ओकेजन की बात करें, नो प्रॉब्लम, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अलावा आप इसको हर जगह पे लगा सकते हैं, इवन ऑफिस में भी लगा सकते हैं। बहुत ही कमाल की ऑफिस फ्रेग्रेंस भी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। मैं इनके रिव्यूज इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ये एक ऐसा ब्रांड है जो कि आप पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल भी है, उन लोगों के लिए रिकमेंडेड है जो कि डिफरेंट खुशबुएं ट्राई करना चाहते हैं, उनको शौक है डिफरेंट खुशबुएं ट्राई करने का, तो उनके लिए भी ये है। और तीसरा ये है कि नीश फ्रेग्रेंसेस अगर 40-45 हजार रुपए में मिल जाती है तो डिजाइनर अब वैसी बड़ी महंगी होगी। इवन क्लोन्स अब जो आ रहे हैं यार, माफ के 8-10-12 हजार रुपए के करीब करीब, ठीक है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो एक नीश परफ्यूम आपको एक रीजनेबल, मैं तो कहूंगा रीजनेबल प्राइस है, 45 हजार रुपए के करीब करीब। तो इसीलिए मैं इन फ्रेग्रेंसेस को ट्राई भी करता हूं, इनके पार्शल अगर मुझे वकात से मैं उठा भी लेता हूं। तो ये अच्छी फ्रेग्रेंसेस हैं। आई वुड सजेस्ट कि जो लोग डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल करने के शौकीन है ना, वो इसको जरूर ट्राई करें। हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा एक्रो ब्रांड का स्मोक। थैंक यू सो मच।